दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर पत्रकारों के लिए लिखा बधाई संदेश, कहा आपके अथक प्रयासों ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दी मजबूती। हरियाणा में कल आयोजित होगी ऑपरेशन शील्ड ड्रिल। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने दी जानकारी। ड्रिल के दौरान रात 8 बजे से 8:15 बजे के बीच होगा ब्लैकआउट। सिरसा में 10 ग्राम से ज्यादा हेरोइन के साथ तस्कर काबू। पुलिस को देखकर आरोपी ने बदला था रास्ता। शक होकर पुलिस ने की कार्रवाई। गुरुग्राम में खोली गई द्वारका एक्सप्रेस वे पर टनल। ट्रायल के लिए खोली एशिया की सबसे बड़ी 8 लेन टनल। जम से मिलेगी राहत, सुहाना होगा सब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों के लिए बधाई संदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप सभी ने अपने अथक परिश्रम, निष्पक्षता और निर्भीकता से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान की है। आपकी कलम ने न सिर्फ समाज को जागरूक किया, बल्कि लोगों में जिम्मेदारी और सशक्त होने की भावना भी जागृत की है। आप हर चुनौती का सामना करते हैं, सत्य और न्याय के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं और आपकी यह निष्ठा और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गोवा राज्य के स्थापना दिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश जारी करते हुए लिखा कि मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वैभवशाली इतिहास और अद्भुत विविधता के लिए विश्वविख्यात गोवा न सिर्फ केवल भारत का गौरव है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी हमारे देश की पहचान को सशक्त करता है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने की बात हो या फिर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने की गोवा ने सदैव भारत की गरिमा, संस्कृति और आत्मीयता को उत्कृष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम सैनी ने लिखा कि सरताज शहादत पंचम पातशाह अर्जुन देव फकीरा, जबर जुल्म के दौर में सोचा उच्चा था। तेरा जमीरा धर्म की रक्षा और लोक कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले सिख धर्म के पंचम गुरु पूज्य अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी महान शिक्षाएं और बलिदानमयी जीवन यात्रा हम सभी को सदा धर्म पथ पर चलने और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। सीएम सैनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अरूट जी महाराज की जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि हिंदू सिख एकता के प्रतीक अरोड़ा वंश के संस्थापक अरूट महाराज की जयंती पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगलमय बधाई। उनका जीवन समरसता, सेवा और संस्कारों का प्रेरणा स्रोत है और जो कि हमें सामाजिक एकता, सद्भाव और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। आइए अरूट महाराज के दिखाए पथ का अनुसरण कर समाज में प्रेम, एकता और सौहार्द बढ़ाएं।
और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर है जहां पर हरियाणा सचिवालय को धमकी मिली है। चंडीगढ़ पुलिस को थ्रेट कॉल आया जहां पर हरियाणा सचिवालय को उड़ाने की धमकी दी है। सीआईएसएफ पुलिस और सीआईडी सतर्क। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीआईएसएफ पुलिस और सीआईडी सतर्क हुई हैं। हरियाणा सचिवालय को धमकी मिली है। थ्रेट कॉल के माध्यम से यह धमकी दी गई है। पुलिस को थ्रेट कॉल के माध्यम से चंडीगढ़ पुलिस को जो है ये थ्रेट कॉल के माध्यम से धमकी दी गई है। सीआईएसएफ और सीआईडी सतर्क हुई है। बड़ी खबर हरियाणा सचिवालय को धमकी दी गई है। चंडीगढ़ पुलिस को थ्रेट कॉल के माध्यम से धमकी मिली है। हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी। सीआईएसएफ पुलिस और सीआईडी सतर्क। तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर धमकी मिलने के बाद किस तरीके से जो है महकमा सतर्कता के साथ में पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हरियाणा सचिवालय को धमकी के बाद यानी कि चंडीगढ़ पुलिस को जो है थ्रेट कॉल के बाद जो है पूरा प्रशासन एक साथ हड़कंप मच गया और प्रशासन एक्टिव मोड में एक्टिव होते हुए खबर चंडीगढ़ से है जहां पर हरियाणा प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सांसद मोहम्मद ओवैसी की तारीफ भी की है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सांसदों ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर जबरदस्त तरीके से देश का पक्ष रखा है। ऐसा वही लोग करते हैं जिनके दिल में देश बसता है और देश भावना होती है। और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोल रहे हैं उनके अंदर देश भावना नहीं है। शशि थरूर और मोहम्मद ओवैसी ने जो दुनिया के सामने देश के जो है 127 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व किया है। शरीर में देशभक्ति की भावना भरी है, वही इस काम को कर सकता है। वो किसी पार्टी का है, किसी दल का है, जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो देश को विकसित राष्ट्र देखा बनना देखते हैं, वो इसी प्रकार का काम करते हैं। और ओवैसी ने और शशि थरूर ने जो देश के 140 करोड़ लोगों की जो भावना है उनका सम्मान किया है। और जो इसके विरोध में बोलते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलते हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। विपक्ष के नेता चाहे उसमें राहुल गांधी हैं चाहे कोई और भी, जो इस प्रकार की बातें बोलेंगे, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जब भी लोगों को सरकार चुनने का मौका मिलेंगे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेंगे और उन लोगों को कड़ा जवाब देने का काम करेंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1971 के युद्ध के बाद जिसमें हमारी तरफ से जो है इंदिरा गांधी और उनकी तरफ से भुट्टो ने बातचीत में हिस्सा लिया था। हमारे पास 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदी थे और हम किसी भी तरह की जो है सौदेबाजी कर सकते थे। शिमला में जो हुआ उन्होंने भारत के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि वे ऐसा कर सकते थे। हमारे सैनिकों ने आगे बढ़कर 13,000 से 14,000 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था और वह भी उन्होंने वापस कर दी। इस प्रकार उन्होंने हर पल और हर देश से जो है हर तरह से देश को केवल नुकसान ही पहुंचाया है। की लड़ाई के बाद जो दोनों प्रमुखों ने इधर से इंदिरा गांधी उधर से भुट्टो शामिल हुए थे वार्ता में, हमारे पास 93,000 पीओडब्ल्यू थे। हम कोई भी बार्गेनिंग कर सकते थे। शिमला में वो हुआ था, लेकिन कोई भी उन्होंने भारत के पक्ष में बात नहीं करी जो कि कर सकते थे। 13-14,000 एकड़ जमीन भी हमारे सैनिकों ने आगे बढ़ के कब्जा की हुई थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिए। तो इन्होंने तो देश का हर पल पे हर समय नुकसान ही नुकसान किया है। शनिवार 31 मई को ऑपरेशन शील्ड नामक एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसके बारे में गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने
जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य भविष्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को परखना है और इस दौरान शाम को 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। ऑपरेशन शील्ड ड्रिल में अर्बन लोकल बॉडी, रेवेन्यू, गृह विभाग, होमगार्ड, वॉलंटियर और रेजिडेंट वेलफेयर सिविल डिफेंस विभाग शिरकत करेंगे। साथ ही पिछले 3 हफ्तों के दौरान गृह विभाग ने प्रदेश में 32,000 वॉलंटियर्स तैयार किए हैं। इनमें एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा क्लब शामिल है। ऑपरेशन शील्ड के दौरान सभी प्रतिभागियों को हवाई हमले से बचने के तरीके, आपातकाल के दौरान बचाव कार्य शुरू करने और प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क और सेवाएं बहाल करने की जानकारी दी जाएगी। हमारा मॉक ड्रिल है पहला, जैसे आप लोग सब जानते हैं, ऑपरेशन अभ्यास था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इस दौरान हमने बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया है क्योंकि पहली मॉक ड्रिल एक्चुअली अभ्यास था। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत दिनों से एक तरह से डोरमेंट था। तो पिछले 2-3 हफ्तों में ही हमने पूरे स्टेट में 50 से अधिक कैंप्स किए हैं। करीब 32,000 वॉलंटियर्स हमने जोड़े हैं सिविल डिफेंस के साथ और वो वॉलंटियर्स उसके साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, हमारे नेहरू युवा केंद्र, इन सभी को मिला के ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आइडिया बीइंग कि कई जो आपातकाल में कंटिजेंसीज होती हैं उनके लिए हम तैयार हों, उनके लिए हम प्लानिंग करें। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिले की सीआईए एलनाबाद पुलिस टीम ने गश्त के दौरान पटेल चौक, रानिया रोड क्षेत्र से एक युवक को 10 ग्राम 2 मिलीग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए सीआईए पुलिस टीम के प्रभारी उप निरीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान पवन सिंह उर्फ काकू के रूप में हुई है, जो सिरसा के झोर्ड नाली गांव का रहने वाला है। तो हेरोइन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 10 ग्राम से ज्यादा यहाँ हेरोइन जब्त की गई है। गश्त के दौरान ये सफलता लगी हाथ। तो 10 ग्राम से ज्यादा हेरोइन इसे बरामद की है और ये सफलता गश्त के दौरान मिली है। तो हेरोइन के साथ में तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर इस तस्कर से 10 ग्राम से ज्यादा हेरोइन जब्त की गई है। और ये सफलता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये सफलता गश्त के दौरान मिली है। नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने शुक्रवार को करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली रोहतक रोड पर डिवाइडर के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया और उन्होंने नारियल फोड़कर काम की शुरुआत की है और ठेकेदार को निर्देश दिए कि काम टेंडर की शर्तों के अनुसार पूरा हो। इस डिवाइडर पर फूलों के पौधे, पेड़, लोहे की जाली, डेकोरेटिव लाइट और रोप लाइट लगाई जाएंगी, जिससे कि रास्ता और सुंदर और आकर्षक नजर आएगा। इसके अलावा चेयरपर्सन ने 46 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 2 एंटी स्मॉग गन मशीनों को भी झंडी दिखाकर शुरू किया और उनका कहना है कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और शहर की हवा साफ होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने कहा कि नगर परिषद सभी के लिए विकास कार्य कर रही है और जनता को अधिक सुविधाएं देने का प्रयास जारी है। 2 करोड़ की लागत से शहर को सुंदर करने के लिए, पर्यावरण में थोड़ा सा सुधार करने के लिए और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए ये एक सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट है, जो मेट्रो के पिलरों के नीचे पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे, लाइटों का काम करेंगे। तो 2 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा होने वाला है। सेक्टर 6 मेट्रो स्टेशन से लेके और सेक्टर 9 बाईपास तक का ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, जिससे कि जो पिलरों पे भी भगत सिंह मैत्री संस्था अन्य संस्थाओं ने जो पेंटिंग करी है, लोग उसको भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी पोस्टरबाजी करके खराब करने का काम करते हैं। तो अब पूरी उम्मीद है कि इन सब से हमें मुक्ति मिल जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी नई टनल शुरू हो गई है और इस टनल के खुलने से
लोगों का सफर तो सुहाना होगा ही, बल्कि जाम से भी निजात मिलेगी। हालांकि अभी इसे ट्रायल के तौर पर खोला गया है। ये टनल IGI एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है और अभी कुछ दिन इस रूट पर ट्रैफिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चालू रहेगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये टनल द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली जयपुर हाईवे से जोड़ेगी और इसमें 3.6 किलोमीटर की मुख्य सुरंग और 1.5 किलोमीटर की 2 लेन वाली सुरंग शामिल है। Very occasion after opening the tunnel Dwarka Expressway, and that is first Asia's 8-lane tunnel. This is going to the airport and Gurgaon, and lot of loads of the traffic that will be divided into different directions, and mainly this is purpose of this 8-lane tunnel, and that is specific type of 8 tunnel, and all the 8-lane tunnel that is open. This is the first time in the world and Asia also. This is the open tunnel, 36 meter wide. That is. खाली गुड़गांव नहीं, आसपास के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी लोगों को यहाँ से निजात, ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। आपकी जर्नी जो है वो आप एंजॉय करोगे और खुला एक माहौल आपको मिलेगा और बिना किसी हैजार्ड के, बिना किसी डिफिकल्टी आप इजीली अपने गंतव्य तक पहुँच जाओगे। पहले एक बार था कि दिल्ली एयरपोर्ट जाना एक लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। बिल्कुल, ये मेन कोशिश यही है इसमें कि NH-48 पे जो रश रहता है, जो राजीव चौक के पास से और जो पूरा ही हमारा जाम रहता है, उससे लोगों को निजात मिले। SP सिद्धांत जैन का फतेहाबाद में तबादला होने के बाद में नशा माफिया के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा विशेष अभियान के दौरान नशा माफिया पर आपराधिक मामले दर्ज कर पुणे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आज रतिया में दोपहर के समय SP सिद्धांत जैन ने भारी पुलिस बल के साथ में आज पैदल मार्च निकाला और सदर में सिटी थाने का निरीक्षण भी किया और मीडिया से बातचीत करते हुए SP सिद्धांत जैन ने कहा कि नशा बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिनको ये नहीं पता कि कब किस तरह की बात करनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग सिंदूर ऑपरेशन पर भी उंगली उठाने लग गए, वो अपने आप के भी हैं कि नहीं है? सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में देखिए पैदल गश्त करने से क्या होता है ना, आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास होता है, तो वही विश्वास पैदा करने के लिए हम पैदल गश्त करते हैं लगातार। और ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, ऐसा कि आपको पिछले आपने लगभग 1 महीने में देख लिया है कि प्रतिदिन पैदल गश्त करते हैं और सीनियर अधिकारी पैदल गश्त करते हैं, तो सभी कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलता है और इससे थोड़ा इलाके को जानने में भी सहूलियत होती है। तो इसी उद्देश्य से आज पैदल गश्त की जा रही है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पंचकुला में उच्च स्तरीय क्रय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तय हुआ कि प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की लागत से दवाइयां और आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए के टेंडर्स को मंजूरी दी है। 10 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत वाली 19 एफेरेसिस मशीन खरीदने के लिए जो है टेंडर को मंजूरी दी गई है। ये मशीनें डेंगू के मरीज को इलाज में प्लेटलेट अलग करने के लिए आवश्यक हैं और इसी तरह दूसरे साधनों के लिए भी खरीद को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने की दिशा में 50 करोड़ रुपए से उपकरण और सरकारी टेंडर्स को मंजूरी मिलते ही जो है इन मशीनों को खरीदने का टेंडर पास किया गया है, जिससे कि प्लेटलेट्स को अलग करने में जो है मददगार रहेंगी और सरकार ने टेंडर्स को मंजूरी दे दी है। 50 करोड़ से ज्यादा के जो उपकरण हैं वो यहां पर खरीदे जाएंगे। उधर भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की और जहां पर उन्होंने आमजन की समस्याएं भी सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत में हरियाणा प्रदेश न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का सिलेबस लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उद्यमिता के सिलेबस के तहत 3-3 महीने की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए
शिक्षा विभाग में मीटिंगों के दौर चल रहे हैं। देश में सबसे पहले इसे लागू करने का कार्य हरियाणा राज्य करेगा। इसके लिए सिलेबस बनकर तैयार हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे टीचर्स ने मेहनत की है और ये कहते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में भी जब हमारे स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छे होगा उसके बराबर उसके ऊपर, अगर मैं ये बात कहूँ साइंस विंग में हम 1.5% ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमारा प्राइवेट स्कूल से। इसलिए हम लोग जो प्राइवेट स्कूल की बात करते रहते हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। शिक्षा सबका अधिकार है, वो ले, वो कहीं भी ले, मगर सरकार ने भी एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। आप 8-10 हजार रुपये महीना कहीं देते हैं, आप फ्री में बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है। और ये जो वहम रहता था कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं है, अब वो भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, प्लस सीबीएसई से भी सिर्फ 5% इससे हमारा रिजल्ट है, सिर्फ 5%। उसको भी हम लोग कवर करेंगे और ज्यादा अच्छे हमारे स्कूल में एजुकेशन आए। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में अपने आवास पर अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि अंबाला छावनी बीडी फ्लोर मिल क्षेत्र से आई बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके मकान का केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने उसके हक में निर्णय लिया था, मगर उसके बावजूद भी जो है कुछ लोगों ने जबरन उसका सामान घर से बाहर फेंकते हुए उसे घर से निकाल दिया है। मंत्री अनिल विज ने इस पर मौके पर मौजूद डीएसपी को महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हरियाणा के हिसार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 7 रोड कैंट के पास में मस्तनाथ कॉलोनी में एक 10वीं कक्षा के छात्र दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी छात्रों ने रिवॉल्वर से दीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आरोपी छात्र की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। मृतक छात्र अपने परिवार में इकलौता बेटा था और उसकी मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएचओ सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन सातरोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बावजूद रेलवे था। मौका पर डेड बॉडी नहीं थी क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंदल हॉस्पिटल लेके थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहां मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपने दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है, उसकी बंदूक घर से उठा लिया और दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और उसने झगड़े में गोली मार दी। स्कूल की रंजिश थी 9th क्लास की पिछली साल की, वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। अभी तो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं हम, कागज पूरे हो चुके हैं, उसके वारिस हमारे पास हैं। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी की तलाश में हमारी 3-4 टीमें लिखड़ी हुई है। शाम तक हम राउंड अप कर लेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।